नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम वैदिक एस्ट्रो। आज हम किंग ऑफ प्लैनेट सूर्य को कवर करेंगे। सूर्य आपके चार्ट में आपकी फेम, हेल्थ और वाइटैलिटी को शो करता है। ये इससे आपके राजयोगस को भी देखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ हेल्थ ही नहीं, आपकी वाइटैलिटी भी कैसी होगी ये भी हम सूर्य से ही चेक करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स भी काफ़ी हद तक सूर्य से ही आ जाते हैं यहाँ पर। सूर्य अगर चार्ट में बहुत ही वीक बैठ जाए, बहुत ही अफ्लिक्टेड हो जाए, तो आपके चार्ट में कितने भी बड़े राजयोगस क्यों ना हो, वो प्रॉपरली फलित नहीं हो पाते। और सूर्य को हम नेचुरल आत्मा कारक भी कहते हैं, नैसर्गिक आत्मा कारक या फिर नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ सोल भी यहाँ पर उसे कहा जाता है। तो सूर्य ही है जो आपका डिविनिटी और आपका सोल का कनेक्शन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। सूर्य को अगर और डिटेल में जाने, वेदों से समझा जाए, तो सूर्य को शिव तत्व से जोड़ा जाता है। और किसी भी इंसान की 22 और 23 ये जब एज होती है तो सूर्य से रिलेटेड एक मेजर इवेंट उनकी लाइफ में होता है। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि 12 घरों में सूर्य का कैसा रिजल्ट होता है और सूर्य और सोल को कौन सी रेमेडी से हम पॉजिटिव रख सकते हैं। किसी भी इंसान के जब सूर्य फर्स्ट हाउस में आ जाए तो इसे वन ऑफ द गुड पोजीशन माना जाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आके एक्सॉल्टेड, उच्च के हो जाते हैं। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन इसकी देखी जाए तो बड़ी ही सिंपल होगी। ये पर्सन किंगली होगा, डोमिनेटिंग होगा, असर्टिव होगा। और क्योंकि अगर हम किंग को अंडरस्टैंड करें तो किंग बहुत ही लेज़ी होते हैं। उनका काम, वो खुद काम नहीं करते, वो काम करवाते हैं, ऑर्डर देना उनका काम होता है। तो सेम यही वाली जो एबिलिटीज़ हैं वो ऐसे जातकों में देखी जाती है। थोड़े से लेज़ी होंगे, लेड बैक होंगे और इन्हें ऑर्डर चलाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। यहाँ पर सूर्य जब आ जाए तो सूर्य हाई ईगो भी दे देता है। और सूर्य पहले घर से सीधा देख रहा है 7वें घर को, और ये ईगो वो अपने पार्टनरशिप में अपने पार्टनर के साथ भी दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी कहा जाता है, ये ऑब्जर्व भी है कि इनकी मैरिजेस इतनी अच्छी नहीं होती। लिटिल बिट मैरिज में इश्यूज इनके चलते ही रहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम वही आ गई कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, थोड़े से ईगो होते हैं। ऐसे लोगों को ना खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना बहुत पसंद होता है। तो ये जब खुद के लिए काम करते हैं और मैरिज जिसमें एडजस्टमेंट इज़ अ बिग फैक्टर वो नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं मैरिज के इनके इश्यूज देखे जा सकते हैं। और अगर डीप डाइव किया जाए शास्त्रों में तो ये भी ऑब्जर्व्ड है कि ऐसे लोगों का फादर को लूज़ करने का चांस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। सो ये भी है, इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी इंक्लूडेड होंगे, बट जनरली दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। और ये काफ़ी 70-80% देखा गया है। कुछ ही कॉम्बिनेशन होते हैं जहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाता है, नहीं विजिबल होता, बट दिस इज़ अ हाईली प्रेजेंट थिंग कि पेरेंट, स्पेशली फादर को, वो जल्दी ही लूज़ कर देते हैं या पेरेंट उनसे बहुत दूर चले जाते हैं अर्ली ऑन इन देयर लाइफ। सूर्य जब किसी के भी फर्स्ट हाउस में आ जाए, लग्न में आ जाए, तो सूर्य एक हॉट प्लैनेट है, फायर साइन में आके एक हॉट प्लैनेट ऑलरेडी बैठ रहा है। तो यहाँ पर इनके अंदर हीट भी काफ़ी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जनरली देखा गया कि ऐसे लोगों की जो माथा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो हेयरलाइन होगी वो रिसीडिंग होगी ऐसे लोगों की। तो ये एक ईजी वे भी है आइडेंटिफाई करने का कि आपके सूर्य की पोजीशन कैसी है। अगर आपका माथा चौड़ा है, सर पे बाल कम है, तो जनरली इट इज़ अ गुड इंडिकेशन कि आपका सूर्य इज़ वेल प्लेस्ड। और इसी सूर्य को जब हम दूसरे घर में ले जाएं तो ये दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर जनरली देखा गया है कि ऐसे लोगों के पहले तो चेहरे के ऊपर थोड़े छोटे छोटे स्पॉट्स होंगे, मल्टीपल स्पॉट्स होने के चांसेस हैं। यहाँ पर इनकी फैमिली के साथ बनती नहीं है, फैमिली के साथ वही ईगो इश्यूज़ आ जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज़ चलते ही रहेंगे। तो फैमिली लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं है। ऊपर से जो इनके बच्चे होते हैं जनरली दे आर अनवर्दी, तो वो देखेंगे कि हम बोलेंगे कि ये इनको ये सब चीज़ें जो मिल गई हैं ये इसके लायक ही नहीं है। और ये खुद को भी इनको फील आता रहेगा कि माई किड्स आर नॉट वर्दी ऑफ वॉट आई हैव गिवन दैम। तो ये भी एक यहाँ पर होगा, जो इनका पीस है वो भी हमेशा डिस्टर्ब्ड ही रहता है। तो मेंटल पीस ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर नहीं पाते। अनदर फैक्टर जो हमने यहाँ पर देखा गया है कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनकी स्पीच में स्टटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये थोड़ा सा अटक के, थोड़ा सा स्टटर करके जनरली बोलते हैं, तो उनका जनरली सूर्य सेकेंड हाउस में ही देखा गया है। थर्ड हाउस का सूर्य हो, तृतीय भाव में जब सूर्य आ जाए तो दिस इज़ अ वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर आके वो सूर्य बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे जातक का बहुत शार्प ब्रेन होगा, बड़े ही जनरस होंगे, कौन सी भी बड़ी से बड़ी चीज़ ये लोगों को दे सकते हैं, इतनी जनरोसिटी इनकी ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे अच्छी जो ट्रेट यहाँ पर देखी जाए तो इन लोगों का ये होता है कि ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा हीरोइक होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए तो वहाँ पे स्टैंड लेंगे, काम करेंगे, और इनका हीरोइक नेचर यहाँ पर निकल के बाहर आ जाता है।
प्रॉब्लम यहाँ पर क्या देखी गई है, जनरली ना सिबलिंग्स का इंटरफेरेंस इनकी लाइफ में होता है, कहीं ना कहीं स्मॉलर अमाउंट में होगा, मेजर अमाउंट में होगा, वो डिपेंड करता है कि सूर्य की क्या पोजीशन है थर्ड हाउस में, बट सिबलिंग का इंटरफेरेंस इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बरकरार ही रहता है। अनदर चीज़ जो यहाँ पर देखी गई है कि ऐसे लोगों को ना टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट मिलते हैं, और वो कहीं ना कहीं इनके लिए पॉजिटिव ही डिक्लेयर होता है, क्योंकि यही वो टीचर्स होंगे जो आगे चल के इनके लिए अच्छा काम करेंगे। वो स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर जो उनके साथ दिखाई जाएगी वही इनके काम आएगी और आगे चलकर वो इन्हें बेनिफिट दे जाएगी। चौथे घर का सूर्य जब किसी के पास आ जाए तो वो भी कहीं ना कहीं एक डिफ़िकल्ट पोजीशन ही मानी जाती है। इट इज़ नॉट अ गुड पोजीशन, नॉट अ बैड पोजीशन, ओके पोजीशन कह देंगे। सबसे पहले ये ऑब्जर्व्ड है कि ऐसे लोगों के फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। अनदर चीज़ जो इनके बारे में देखी गई है कि ये स्पेसिफिक बहुत होते हैं चीज़ों को लेके, कि ये चीज़ ऐसे ही होगी, इसे ऐसे ही करना है, तो ये एक ट्रेट है। ऊपर से ये एडवाइस बड़ी लेते हैं, तो दे सीक एडवाइस ऑफ अदर्स अलॉट। तो कहीं ना कहीं जब आप इतने ज़्यादा स्पेसिफिक भी हैं चीज़ों को लेके, ऊपर से आप इतनी एडवाइस भी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे इनका फ्रेंड सर्कल क्यों छोटा हो जाता है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अनदर फैक्टर जो यहाँ पे देखा गया है, जो सूर्य की क्वालिटीज़ है, डोमिनेटिव, असर्टिव, हाई ईगो, वो कहीं ना कहीं इनके मदर में देखी जा सकती है, क्योंकि चौथा भाव होता ही मदर का है। तो सूर्य चौथे हाउस में जिसका भी हो जाए ना, चतुर्थ भाव में आ जाए, तो ऐसे लोगों की जो मदर होती है उनके साथ इनकी ज़्यादा बनती नहीं है, और मदर डोमिनेटिंग रोल हो जाता है। अगर ये ज़्यादा ही नेगेटिवली प्लेस्ड हो जाए तो ये भी ऑब्जर्व्ड यहाँ पे किया गया कि मदर ना इनको ट्रीट नहीं अच्छा करते, तो ये भी एक बहुत ही वेल ऑब्जर्व फैक्ट है। अनदर थिंग जो देखी गई है कि ऐसे लोग हैं वो देवी माँ के बहुत बड़े भक्त होते हैं। जनरली फीमेल गॉडेसेस, उग्र रूप होता है जो देवी का, शक्ति का, उसको ये बहुत डेफिनेटली फॉलो करते हैं। और एक चीज़ देखी जा सकती है, या फिर इनके लिए ऐसा रेमेडी वर्क वो कर सकती है, ये लोग जनरली तुलसी की सेवा करते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए ऐसा रेमेडी भी काम करेगी। आप घर पे तुलसी रखिए, तुलसी की सेवा करिए, दिया जलाइए, जल चढ़ाइए, तो वो आपके लिए एज अ पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पे देखा जा सकता है। पंचम भाव का सूर्य हो जाए तो ये यहाँ पर सूर्य के सारे इफेक्ट्स जितने भी आप जानते हैं, जितनी भी क्वालिटी सूर्य की है, वो सारी पॉजिटिव की पॉजिटिव क्वालिटीज़ आप इस जातक में देख सकते हैं। गुड होंगे, बहुत ही शार्प होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, सारी ही गुड क्वालिटीज़ यहाँ पर सूर्य की आ जाएंगी। जनरली ऐसे लोगों को किंगली डेटीज़ काफ़ी पसंद होगा। शिव जी से ज़्यादा इनका ध्यान माधव की तरफ ज़्यादा होगा, वहाँ पर ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। राम अवतार को, किंगली जो गॉड्स रहे हैं उनकी तरफ इनका अटेंशन फोकस ज़्यादा होता है। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, इस कॉम्बिनेशन की एक ही दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ये त्रिकोण भाव है, ऊपर से अग्नि राशि है, ऊपर से सूर्य यहाँ पर आ गया जो और अग्नि तत्व है, तो कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ के रिलेटेड यहाँ पर इश्यूज़ देखे जा सकते हैं ड्यू टू हाई हीट। स्पेशली अगर ये कॉम्बिनेशन, ये जो पंचम भाव का सूर्य है, और अगर ये फीमेल के चार्ट में आ जाए तो ये कहीं ना कहीं होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स जैसे कि मैं पहले भी बोलते हैं कि बाकी चीज़ें भी मैटर करती है, एस्पेक्ट, कंजंक्शन आ जाएंगे, कौन से नक्षत्र में बैठा है, बहुत सारे और चीज़ें हैं, D7 में उसका क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। पार्टनर का चार्ट भी यहाँ पे आएगा, बट जो जनरल ऑब्जर्वेशन है कि चाइल्ड बर्थ में इश्यूज़ हैं, माइनर इश्यूज़ हो सकते हैं अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं, और अगर बहुत नेगेटिव बन रहा है तो इट कैन बी अ मेजर थिंग। सिक्स्थ हाउस का सूर्य इज़ वन ऑफ दी फैंटास्टिक पोजीशंस, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की प्लेसमेंट को बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। अब क्यों स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर रोग, रिपु, ऋण सबको बहुत ही फ्लुएंटली हैंडल करेगा। सबसे मेजर जो चीज़ आ जाती है यहाँ पर कि ये लोग वो होते हैं जिनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होने की वजह से ये लोग क्या करते हैं, इनकी जो चीज़ें ना, दे गेट थिंग्स डन। आप इनको बोलो कि ये काम है, हुक बाय क्रुक किसी भी तरीके से ये आपका वाला काम करवा के देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी आ गई सिक्स्थ हाउस की। अनदर थिंग यहाँ पर जो देखी जाती है कि ऐसे जो लोग होते हैं, दे आर शार्प, उनको हैंडल करना आ रहा है, अपने दुश्मनों को हैंडल करना आ रहा है, अपनी सिचुएशंस को। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखी गई है कि जितने आपके क्रिटिक्स होंगे ना, उतना ही आपका बेनिफिट होगा। तो जितना लोग आपके बारे में बुरा बोलेंगे उतना ही आपका अच्छा होता जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इज़ अ वेरी गुड पोजीशन है आज के ज़माने में, स्पेशली जहाँ पर लोग आपको अच्छा बोले ना बोले, बुरा बोल ही देते हैं, और आपका सिक्स्थ हाउस का सूर्य हो तो आपके लिए तो बेनिफिट है। जितना लोग आपको बुरा बोलेंगे उतना आप चढ़ते जाएंगे। आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया उनको बुरा भला बोल रही है पर उनकी चढ़ाई हो रही है, वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस सूर्य यहाँ पर बहुत ही ब्रिलियंटली काम कर रहा है।
सिक्स्थ हाउस सूर्य वालों की एक बहुत ही जनरल कंप्लेन देखी जाएगी कि वो बोलेंगे कि लोग मेरे पास तभी आते हैं जब उनको कोई काम होता है, जब इनके ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये तभी ही मेरे पास आते हैं। ये अब ये इनके साथ होता ही रहेगा। क्यों भी होता रहेगा? क्योंकि मैंने पहले बताया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग लोगों की इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं या उनकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही देते हैं, और यही कहीं ना कहीं इसके लिए पहचाने जाते हैं। अब लोग यहाँ पर इनको ये देख रहे हैं कि जब मेरे को कोई दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, इमरजेंसी आएगी, मुझे इसके पास जाना है। तो कहीं ना कहीं इनको बुरा फील होगा इसके बारे में कि मुझे लोग जनरल टाइम्स में कम पूछ रहे हैं और इमरजेंसी में ज़्यादा पूछ रहे हैं। बट दिस इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो कि आप लोगों की इमरजेंसी सॉल्व कर पा रहे हैं। सप्तम भाव के सूर्य की बात करें तो सेवन्थ हाउस ऑफ सन इज़ नॉट अ गुड प्लेसमेंट। जनरली जितना भी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, क्लासिक टेक्स्ट से भी देखा गया है, चाहे लाल किताब से उठा के देख लिया जाए, सबसे ज़्यादा यही मेंशन है कि मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। अथॉरिटी के साथ भी ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, बट मैरिज के ऊपर ये पोजीशन सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। अफेक्ट अब कैसे कर रही है कि जनरली इट इज़ ऑब्जर्व कि 15 साल मैरिज के स्टार्टिंग के वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर इश्यूज़ होंगे। अब अंडरस्टैंड करने वाली बात ऐसी भी है कि सूर्य मेलिफिक नहीं है मैरिज मैटर को लेके, बट यहाँ पर वो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है कि ये लोग वैलिडेशन बहुत ज़्यादा सीख करते हैं और इनकी डिज़ायर्स बहुत है। क्योंकि सेवन्थ पोजीशन वैसे ही सन की अच्छी नहीं है, यहाँ से वो फर्स्ट हाउस को देख रहा है जहाँ पर जाके वो एक्सॉल्टेड बैठा है, तो बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स और बहुत ज़्यादा वैलिडेशन सीख करना, ये दो रीज़न हैं जो मैरिज को कहीं ना कहीं ख़राब करेंगे। तो मैरिड लाइफ के लिए दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड प्लेसमेंट। ऐसे लोग फेमस भी हो सकते हैं, ऐसे लोग वेल नोन हो सकते हैं। सूर्य यहाँ ये पोजीशन में आके इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है और चीज़ें ऐड ऑन होगी तो ये डेफिनेटली इट कैन बी अ गुड कॉम्बिनेशन। और जो बट प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सूर्य यहाँ पर आके उतने ही हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। शिलाजीत कंज्यूम करना रेगुलर बेसिस के ऊपर ये एक गुड रेमेडी भी है फॉर सूर्य इन दी सेवन्थ हाउस। जब अष्टम भाव का सूर्य आ जाता है सन इन एट्थ, तो यहाँ पर एक प्लैनेट जो इतना चमकने वाला है, इतना शाइन करने वाला है, और वो डार्केस्ट प्लेस ऑफ योर हॉरोस्कोप में जाकर बैठ गया। तो इसे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है? रिलैक्स्ड और लेड बैक एटीट्यूड, ये तो ऑब्जर्व्ड है ही है। सेकेंडली प्रॉब्लम आ सकती है कि ऐसे लोग सब्सटेंस अब्यूज़ में भी पड़ सकते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा इनको ख्याल रखना चाहिए कि ये हार्ड ड्रग्स, अल्कोहल, ये तो इसके लिए नॉर्मल चीज़ें होंगी, हार्ड ड्रग्स में भी ये लोग जा सकते हैं, तो इसका ख्याल रखना है। सेकेंडली ये पोजीशन फादर को लेके एक फ्रिक्शन पैदा करती है। फ्रिक्शन कैसे हो सकता है कि जनरली ऑब्जर्व्ड है कि ऐसे लोगों के फादर है ना, वो प्रेजेंट नहीं होते इनके साथ। और अगर आपका सूर्य एट्थ में आ जाता है तो जनरली आप देखेंगे कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ भी फादर प्रेजेंट नहीं थे, या फिर चाइल्ड बर्थ होते ही स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर्स में ही 1-2 साल में ही फादर ने कोई जॉब स्टार्ट कर ली, कोई काम स्टार्ट कर लिया और वो इनसे दूर चले गए, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से दूर चले गए। अगर यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहे हैं, कोई जुपिटर आ रहा है, दूसरी चीज़ें आ रही हैं जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये होगा कि ये कॉम्बिनेशन फिर भी काम करेगा। फादर प्रेजेंट होंगे फिजिकली बट नॉट इमोशनली, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन है वो वर्कआउट करेगा। डिपेंड करता है कि बाकी चीज़ें इन्हें सपोर्ट करेंगी या नहीं सपोर्ट करेंगी। नवम भाव का जब सूर्य होता है, ऐसे कहा जाता है कि ये जो जातक होगा ये अपने ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करेगा, उन्हें जितने भी रिचुअल्स होंगे अच्छे से निभाएगा, फॉलो करेगा। धर्म के लिए ये काफ़ी अच्छी पोजीशन मानी जाती है। बट ऐसे जातकों के लिए प्रॉब्लम ये भी, इनके पेरेंट्स बड़े ही स्ट्रिक्ट होंगे, और पेरेंट्स में भी फादर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, क्योंकि नवम भाव कहीं ना कहीं फादर, नवम और जो 10th भाव है ये दोनों फादर के हैं, बट 9th को ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया जाता है। तो फादर इनके बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, बाउंड्री सेट करेंगे, रूल्स इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अप्लाई किए जाएंगे। अंडरस्टैंड करने वाली बात ये भी है कि 9th हाउस का जो सूर्य होता है ना, यहाँ पे आके इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी जो क्वालिटीज़ है वो थोड़ी सी साइलेंट हो जाती हैं। इतना ये चमकने वाली पोजीशन नहीं है सूर्य की, क्योंकि सूर्य यहाँ पर लर्निंग मोड में है, तो वो सीख रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, तो पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ पर उसके जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो इतना थरोली शाइन नहीं करेंगे। अनदर चीज़ जो यहाँ पर ऑब्जर्व्ड है कि ये जो सूर्य है तो वो गलतियाँ बहुत करेगा। तो ऐसे जो लोग हैं जो ये प्लेसमेंट के साथ आए, दे मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक, और ये मिस्टेक्स की वजह से उन्हें डांट पड़ेगी, इश्यूज़ क्रिएट होंगे, प्रॉब्लम होंगे। तो यहाँ पर द ओनली रेमेडीज, कीप ऑन लर्निंग, खुद को रिफाइन करिए। ये भी पोजीशन कैन बी अ वेरी गुड पोजीशन ऑल्सो। 10th हाउस का जो सूर्य होता है वो आपको पावरफुल और वेल्दी बनाता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो मासस के लिए काम करते हैं। देखिए, क्योंकि सूर्य की यहाँ पे पोजीशन ही बड़ी अच्छी है। जो 12 PM का प्रॉपर आफ्टरनून का फुल्ली पावरफुल सन होता है वो इसी 10th हाउस में ही उसको प्लेसमेंट मिलती है। तो जनरली अगर लोगों का 12 बजे के आसपास का बर्थ होता है तो सन उनको 10th हाउस के आसपास ही मिलेगा।
10th हाउस में होगा, 11th में होगा, 9th में होगा, डिपेंडिंग अपॉन एग्जैक्ट क्या था, विंटर्स थी, समर्स थी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट जनरली 12 बजे का जो सूर्य होगा वो 10th हाउस में आपको दिख जाएगा। सूर्य यहाँ पर दिग्बल होकर फुल पावरफुल है, वेल्दी है, और वही वो चीज़ें जातक को भी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे लोगों को प्रॉब्लम ये आएगी कि ये हेल्प नहीं मांग सकते लोगों से, क्योंकि वही किंगली एट्रीब्यूट्स है ना, डोमिनेटिव, असर्टिव नेचर, वो अब फुल जोश के साथ, अवेयरनेस के साथ इनके अंदर है। तो ऐसे लोग दूसरों से हेल्प ही नहीं मांग पाते। और ऐसे लोगों को एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि ऐसे लोगों को खुद को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देनी है। जब जब ये खुद को वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे ना, तब इनका नुकसान होता है। तो ये जितना थोड़ा सा ग्राउंडेड होकर यहाँ पर चलेंगे, उतना इनका ये सूर्य वेल परफॉर्म करेगा। सूर्य अगर आपके एकादश भाव में आ जाए, 11th हाउस सन इज़ ऑल्सो अनदर वेरी ब्यूटीफुल पोजीशन, क्योंकि ये आपको वेल्दी और पावरफुल भी बना रहा है। साथ में यहाँ पर जब सूर्य आ जाता है तो दीज पीपल आर इजीली एबल टू कोप अप विद द प्रॉब्लम। तो इनको कोई भी इश्यूज़ आ जाए, बड़े से बड़ा इशू इनकी ज़िंदगी में आ जाए, ये हार मान के डिप्रेशन में जाके बैठने वाले नहीं हैं। ये कोई ना कोई एक्शन लेंगे और डेफिनेटली उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ये गुड पॉलिटिशियन का भी योग बनाता है ऐसे लोगों के चार्ट में। अनदर थिंग जो यहाँ पर ऑब्जर्व की है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न का इन्फ्लुएंस आएगा, क्योंकि नेचुरली नैसर्गिक अगर हम चार्ट देखें, अकाल पुरुष की कुंडली देखें, तो यहाँ पर ये सैटर्न का और राहु का घर है। तो सैटर्न की जब इन्फ्लुएंस आ जाएगी, ऐसे जातक को ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत होगी, साथ में इनको न्यू नॉलेज भी होगी। तो ये वो होंगे जिनको ज्योतिष भी आता होगा और एआई भी आता होगा। ऐसी ये पोजीशन प्रोवाइड करती। अब राहु का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर आएगा, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इनको प्रॉब्लम दे जाएगा। वो ये देगा कि अपनी मिस्टेक्स मानकर राज़ी नहीं। ये जितना भी गलती बड़ी से बड़ी कर जाए, ये कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई कर दे कि मैंने ये रीज़न थे, ये थे, मेरी इंटेंशन ऐसी थी। तो ये अपनी मिस्टेक्स मानकर राज़ी नहीं है। तो थोड़ा सा इन्हें ग्राउंडेड होकर यहाँ पर भी चलना पड़ेगा। बट ओवरऑल दिस इज़ वन ऑफ द गुड पोजीशन ऑफ सन। 12th हाउस सन इज़ नॉट अ गुड पोजीशन, क्योंकि ये जब द्वादश भाव में सूर्य आ जाए तो कहीं ना कहीं ये जातक को सबसे पहले आईसाइट इशू देता है। सेकेंडली देखा जाए कि ऐसे लोग अपने बेड प्लेजर्स में, बेडरूम में ओवर अग्रेशन ये शो करते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है इनके पार्टनर के साथ। तीसरा यहाँ पर ये देखा गया है कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, चाहे जान के करें या अनजाने में करें, जो भी इनके बुरे कर्म होंगे, बुरी चीज़ें होंगी, इनकी गलतियाँ होंगी, वो हाईलाइट हो जाएंगी दुनिया के सामने, और जो इनके अच्छे कर्म होंगे वो सामने आएंगे नहीं। तो बुरे कर्म आपके हाईलाइट हो जाएंगे, अच्छे कर्म आपके दिखने नहीं वाले। तो यहाँ पर ये सूर्य को बड़ा ही संभल के चलना चाहिए। ये जो सूर्य है वो नेचुरली आपके अंदर ये एबिलिटी ला रहा है कि आपको अलोन टाइम चाहिए। आपको लगेगा कि मैं अकेला रहूँ, ठीक है, खुद के साथ बैठूँ, साइलेंस में टाइम बिताऊँ। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन। रेमेडीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडीज़ सूर्य की हो सकती है। सबसे पहली ये होगी कि आप रेगुलरली सूर्य को अर्घ दें। जब आप अर्घ दे रहे हैं तो आप उसे कॉपर वेसल में दें, सबसे पहले तो ये। सेकेंडली, जब आप अर्घ दे रहे हैं तो जो पानी आपको नीचे जा रहा है वो आप मेक श्योर करिए कि उसके अंदर से आपको सन दिख रहा है। तो दैट इज़ द प्रॉपर वे टू गिव अर्घ। अनदर रेमेडी, इसी रेमेडी का ही वो एड ऑन है। आप सूर्य को अर्घ देना है आपको एवरी मॉर्निंग, और साथ में आप ये कर सकते हैं, अगर आपको सन से बहुत ही इश्यूज़ आ रहे हैं, अभी गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, अथॉरिटी से आपकी बन रही, ईगो क्लैशेस आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सन के रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप क्या करिए कि आप रेड चिली लीजिए, उसके अंदर से 43 सीड्स निकालिए। एक चिली लीजिए, उसमें से जितने भी सीड्स निकलेंगे, फिर 2-3 ऐसे टोटल आपको 43 रेड चिली के सीड्स चाहिए। वो आप अपने कॉपर वेसल में डालें पानी के साथ और सूर्य को अर्घ दें। 1-2 बार करेंगे आपको इफेक्ट स्टार्ट होगा। 21 डेज़ तक करेंगे तो एक चेंज शो होगा। 43 डेज़ तक करेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स 50 to 70% सॉल्व होने लगेंगी। उसके आगे भी आप कंटिन्यू करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी गुड। नहीं तो आप 43 डेज़ करके बाद में आप नॉर्मल अर्घ देने के ऊपर आ जाइए। तो ये सेकंड बहुत बेटर रेमेडीज़ हो सकती है। तीसरी जो सबसे बड़ी रेमेडी यहाँ पर ये होगी कि फीड बर्ड्स। जितना ज़्यादा आप बर्ड्स को फीड करेंगे उतना ही आपका सूर्य पॉजिटिव रहेगा। उन्हें सतनाजा फीड करिए, कुछ ना कुछ आप फीड करते रहेंगे बर्ड्स को, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्लेसमेंट। जहाँ पर भी आपका सन होगा वो वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आपको देना स्टार्ट करेगा। अगर बहुत ही नेगेटिव हाउसेस में बैठा है तो वहाँ पर वो बैलेंस आउट होगा और आपके लिए स्टिल आप उसको पॉजिटिवली यूज़ कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इन केस यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। एंड टिल देन, नमस्ते।